तो आज हम देखेंगे धातु और अधातु, रसायन विज्ञान। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम समझे धातु क्या है। देखिए, धातु कोई, जैसे हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में अभी तक कुल मिला के 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से बहुत सारे प्राकृतिक तत्व है और कुछ तत्व ऐसे हैं जो लैबोरेटरी में भी बनाया गया है, मानव निर्मित है, ठीक ना। तो उसी तत्व को हम अलग अलग वर्गों में रखते हैं कि ये एक वर्ग बना दिए, जो सबसे बड़ा वर्ग है वो धातु है। दूसरा वर्ग को क्या बोलते हैं, हम अधातु बोलते हैं। तीसरा वर्ग को क्या बोलते हैं, वो धातु बोलते हैं। और लास्ट में सिर्फ 6 है संख्या में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये क्या है, निष्क्रिय गैस है, मतलब कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो आज हम इन्हीं में से पहला जो कि धातु है, मेटल है, इसके बारे में देखेंगे और इसके गुण को समझेंगे। क्योंकि देखिए, ये ग्रुप है तो इसका कोई ओन डेफिनेशन तो हो नहीं सकता है, तो हम इसके गुण को देखेंगे और इस गुण के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि धातु कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला धातु किसको कहेंगे, तो धातु उसको कहेंगे जो पहला नियम का पालन करे। क्या, तो विद्युत का और उष्मा का सुचालक हो। मतलब कि अगर हम इधर से गर्म करें तो इधर भी अगर गर्म हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि उष्मा यहाँ से लेकर चल करके कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो ये इसको कहेंगे हम उष्मा का चालक किया। उष्मा का क्या किया, चालन किया। अगर हम इधर विद्युत जोड़ दे, इधर बिजली लगा दे और ये चल करके यहाँ तक आ गया करंट, तो इसको बोलेंगे ये विद्युत का चालन किया। ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग गुण को हम देखते। चलिए, धातु का गुण, सबसे पहला गुण क्या है, धातु चमकदार होती है। इस गुण को हम धात्विक गुण बोलते हैं। धातु चमकदार होती है और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक होती है। आप देखिएगा कि जैसे सोना है, चांदी है, ये सब क्या लग रहा है आपको, है ना, लोहा है, देखिएगा चमकता रहता है ना, तो इसी को बोलते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन धातु है लेकिन फिर भी चमकदार नहीं होता है। तो इस चीज को, जो इस गुण को फॉलो नहीं करेगा, हम उसको अपवाद बोलेंगे। अपवाद का मतलब क्या, जो हमारे नियम को फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या, जो नियम है, धातु है और धातु, जैसे क्या बोलेंगे कि हम धातु है तो धातु के गुण को करना चाहिए, उसमें भी वो गुण होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक धातु है आयोडीन जिसमें क्या होता है, चमक नहीं होता है। चलिए दूसरा गुण देखते हैं। धातु क्या होती है, कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है। मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा, उसके अणु बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, है ना। उसको आप हाथ से तोड़ नहीं सकते, चाकू से काट नहीं सकते, है ना, है ना। उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको जैसे देखिए, द्रव क्या होता है, पानी क्या होता है, उसको गिराइएगा पूरा फर्श पे फैल जाएगा। अगर उसको बाटी में रखिएगा तो बाटी जैसा हो जाएगा, गिलास में रखिएगा गिलास जैसा हो जाएगा, है ना, प्लेट में रखिएगा प्लेट जैसा हो जाएगा। लेकिन धातु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लोहा जैसा है वैसा रहेगा, उसका एक अपना शेप होता है ना, वो ठोस होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। देखिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये ऐसे धातु है जो क्या होता है, तो कठोर नहीं होते हैं। उसको हम चाकू रखेंगे ना, चाकू से वो कट जाता है। मतलब क्या हुआ, वो पूरा जो है उसमें ये क्या है, अपवाद है कि इतना कठोर जैसा होना चाहिए। जैसे लोहा के लीजिए ना, हाथ में से तोड़िए, टूटेगा, टूटेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। चांदी को लीजिए, कितना मजबूत होता है, लेकिन ऐसी मजबूत इस लिथियम, सोडियम और पोटेशियम नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब समझ में आया होगा। चलिए तीसरा गुण लेते हैं। धातु क्या होता है, आघात व्यर्थ, है ना। आघात व्यर्थ किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। आघात व्यर्धनेता एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम क्या करते हैं, धातु को पीट पीट करके क्या बनाते हैं, चादर बनाते हैं। आप चादर देखे होंगे, टीन का चादर होता है ना, जैसे टीन वाला तेल के टीना में टीन आता है, तो वो किससे बना है, वो धातु से बना है। तो धातु को पीट पीट करके बनाया गया है ना। तो इस गुण को बोलते हैं धातु आघात व्यर्धी होते हैं, है ना। और इस गुण को क्या बोलते हैं, धातु आघात व्यर्धनीयता। ठीक है, अगला गुण चलते हैं। धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं। अगला गुण कौन से है, धातु तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या हुआ, इसे हम खींच करके जो है ना तार बना सकते हैं। आप देखते हैं बिजली का हम तार क्या करते हैं, पतला पतला तार रहता है, उससे होकर बिजली यहाँ से वहां तक जाता है। तो जिसको हम खींच करके, जिस पदार्थ को हम खींच करके तार बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि यह तन्यता का गुण है। और ये किस में होता है, तो धातु में। अभी तक हमने क्या पढ़े, चमकदार का गुण देखे, कठोर गुण देखे, आघात व्यर्थ और तन्य देखे। ये सारे गुण जिसमें होगा उसे क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। क्या इतना ही गुण है, नहीं और है। देखते हैं
धातु, ये तो पहले बात कर लिए थे यहीं पर, लेकिन फिर से देख लेते हैं। धातु उष्मा का सुचालक करती है। उष्मा समझते हैं ना, उष्मा गर्मी, है ना। अगर हम यहाँ गर्म करें और यहाँ भी गर्म हो जाए, यहाँ गर्म करें और यहाँ भी गर्म हो जाए, तो इसको बोलते हैं कि उष्मा का ये क्या किया, चालन किया, ये अपने में से होके जाने दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये उष्मा का चालक। लेकिन क्या कोई ऐसा धातु है जो इस गुण को फॉलो नहीं करता है? तो भाई कौन सा है? तो वो है सीसा और पारा। सीसा और पारा ऐसे धातु है जो उष्मा का चालन नहीं करते हैं। लेकिन इसी के अगला ग्रुप कौन सा है? तो अधातु है। लेकिन एक ऐसा अधातु भी है जो इस ग्रुप का नहीं होते हुए भी उष्मा का चालन करता है। वो कौन सा भाई? तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या करता है? सुचालक करता है, मतलब विद्युत को, उष्मा को अपने में से जाने देता है। अगला गुण है धातु विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत माने क्या समझे? बिजली, है ना, करंट, है ना, तो उसका सुचालक होता है। इसमें भी अब बात है कि पारा जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लास्ट एक और गुण देखते हैं। ये सारे गुण अभी जो हम देख रहे हैं ये भौतिक गुण है। अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, है ना, इस तरह की चीजें आगे बात करेंगे। धातु को जब हम पीटते हैं ना तो उसमें से टन टन की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? टन टन की आवाज आता है। कई बार आपको झंझनाहट भी सुनने के लिए झन से उठता है, तो झनकार होता है ना। इसको बोलते हैं हम कि इस गुण को बोलते हैं हम कौन सा गुण? ध्वनिक गुण है। इस गुण को हम कौन सा गुण बोलते हैं? तो बोलते हैं कि ये ध्वनिक गुण है ना। और एक बात हो, उसकी अवस्था की बात करें, लगभग सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन क्या इसमें भी कोई एक बात हाँ है, पारा जो है मरकरी कैसा है? तो द्रव्य रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? द्रव्य रूप में। तो ये हमारा एक अपवाद है। अब देखिए जब धातु समझ लिए तो अधातु बिल्कुल आसान है। ठीक इसके उल्टा चल जाइए, क्या कहिएगा कि जिसमें विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होता है, जिसमें क्या होता है? चमकदार का गुण नहीं होता है, जो कठोर नहीं होता है ना, जिसमें आघात वृत्तीय नहीं होता है, जो तन्य नहीं होता है ना, जो टन-टन की आवाज नहीं करती है ना, जो लगभग सभी धातु ठोस। लेकिन एक बात समझिए, अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में रहते हैं। अधातु कितने रूप में रहते हैं? ठोस, द्रव और गैस सभी रूपों में रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में होगा, आया होगा। अब इसमें धातु और अधातु में आप लोग अंतर लिखने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाता है तो हम अगले वीडियो में सबसे पहले धातु के रासायनिक गुण पर बात करेंगे, फिर हम आप कमेंट करिए, फिर उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।